हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे परागण। परागण मीन्स पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन किस तरीके से अपने मेल फ्लावरिंग प्लांट से मेल फ्लावर से या एंथर से किस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि पिस्टिल की जो वर्तिकाग्र है जिसे स्टिग्मा कहते हैं, वहाँ पर किस तरीके से लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद किस तरीके से पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। देन आफ्टर किस तरीके से पोलन ट्यूब भ्रूण कोश दैट मीन्स एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगी। ठीक है, कैसे एग को फर्टिलाइज करेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने गुरु बीजाणु जनन माक्रो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती है, एम्ब्रियो सैक क्या है, उसकी एम्ब्रियो सैक की एनाटॉमी क्या है, एम्ब्रियो सैक कितने न्यूक्लियाई हैं एंड इसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी, है ना। देखा था कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, 7 सेल्ड है, भ्रूण कोश जो जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो फॉर प्रीवियस वीडियो एंड देन मूव दिस वीडियो। ओके, नाउ स्टार्ट्स परागण दैट मीन्स पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होना क्यों ज़रूरी है एक प्लांट में, है ना। पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं, पॉलिनेशन कितने टाइप्स का है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन क्यों ज़रूरी है ना। पॉलिनेशन आखिर क्यों होता है फ्लावरिंग प्लांट में। तो बहुत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनमें मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी कि यहाँ पे लॉट्स ऑफ वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो अगर सीड का फॉर्मेशन होना है, एग को फर्टिलाइज करना है, तो उसके लिए पोलन ग्रेन को वर्तिकाग्र तक जाना पड़ेगा, है ना। वर्तिकाग्र तक उसे जाना पड़ेगा। तो इसी को जो पोलन ग्रेन जब वर्तिकाग्र तक जाएगा तो इसी ट्रांसफ़र को, इसी स्थानांतरण को ही हम लोग कॉमनली पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। क्लियर। हमने क्या देखा प्रीवियस वीडियो में कि जो भी पुष्पीय पादप थे उन्होंने मेल एंड फीमेल गैमिट्स बनाए। मेल गैमिट्स जिसे पोलन ग्रेन कह रहे थे, फीमेल गैमिट्स जिसे एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं, है ना। उनका फॉर्मेशन कर लिया है, यानी कि पोलन ग्रेन और एग का फॉर्मेशन हो चुका है। अब पोलन ग्रेन एंड जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट है उन्हें फ्यूज़ होने की ज़रूरत है। फ्यूज़ होंगे तभी तो जाइगोट बनाएंगे, दैट मीन्स तभी तो सीड का फॉर्मेशन एंड देन आफ्टर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो जो पोलन ग्रेन है और जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, या जो एग है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो दोनों ही क्या हैं, दोनों ही युग्मक नॉन मोटाइल हैं, यानी कि दोनों ही गैमेट नॉन मोटाइल हैं। वो सेल्फ से नहीं जा सकते, इनके पास फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट है, ये खुद से मूव करके वहाँ नहीं जा सकते। तो इसके लिए अंतः निषेचन संपन्न होने के लिए दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा, है ना। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए इंडो फर्टिलाइजेशन जो होगा, इसके लिए मेल एंड फीमेल गैमेट्स को एक पास लाना है। तो उसी पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसे क्या कहेंगे, मेनली परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। तो पॉलिनेशन कब होता है ना। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिनेशन कब होता है। तो हमने पढ़ाया था कि पोलन ग्रेन जो हैं वो 2 सेल्ड, ये मोस्ट ऑफ 60% प्लांट में
पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में सेड ऑफ होते हैं, यानी कि अपने एंथर से एंथर ब्रस्ट होगा, देन आफ्टर वो क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो पोलन ग्रेन के झड़ने के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को ही परागण कहते हैं। क्लियर। परागण की प्राप्ति के लिए पुष्पी पादपों ने एक अपने अंदर एडाप्टेशन किया है। क्या किया है? एडाप्टेशन किया है। ये परागण को प्राप्त करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज़ करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं वो एक्सटर्नल एजेंट्स क्या क्या होंगे? यानी कि ऐसे कौन से एक्सटर्नल मीडिएटर्स होंगे जिनके थ्रू पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र तक जाएगा? परागण के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने तरीके से हो सकता है? तो नॉर्मली जो इनके एजेंसी हैं, यानी कि पोलन ग्रेन के ट्रांसफ़र होने के जो मीडिएटर्स होंगे, जो एजेंट्स हैं, उनके बेसिस पर पॉलिनेशन मेनली 3 टाइप्स का होता है। ऑटोगेमी, जिसे स्वयुग्मन कहते हैं, एंड नेक्स्ट इज जिटनोगेमी, जिसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं, है ना, सजात पुष्पी परागण। एंड नेक्स्ट जिसे पर निषेचन या जीनोगेमी कहते हैं। अब 1 बाय 1 करके इन तीनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। नाउ ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन। तो स्वयुग्मन या ऑटोगेमी पॉलिनेशन कहाँ पर होगा? एक ही पुष्प में, यानी कि जो एक फ्लावर है उसी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? एंथर प्रेजेंट है एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंड्रोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनोसियम। दोनों ही एक ही पुष्प के अंतर प्रेजेंट हैं, यानी कि जो एंथर है, एंथर में पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, और जो पिस्टिल है उसके अपर पार्ट को क्या कह रहे थे? इस तरीके से पिस्टिल दिखाया। ये क्या है? एक पिस्टिल है, यानी कि एक गाइनोसियम है। गाइनोसियम की यूनिट को क्या कह रहे थे? पिस्टिल कह रहे थे। तो ये क्या है? वर्तिकाग्र है, जिससे हम क्या कह रहे थे? स्टिग्मा, है ना, इसे स्टिग्मा कह रहे थे। एंड ये क्या है? स्टाइल, जो पिस्टिल का ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसे स्टाइल कहते हैं। एंड दिस इज अ ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एग प्रेजेंट है ना। तो जो ये वर्तिकाग्र है, ठीक है, इसी वर्तिकाग्र पर क्या करेगा? जो पोलन ग्रेन है ये शेड ऑफ करेगा। जो पोलन ग्रेन है उससे इस वर्तिकाग्र पर आना है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। इस प्रकार का परागण यानी कि पॉलिनेशन उसी पुष्प के अंदर होता है। अब एंथर एंड वर्तिकाग्र जो पिस्टिल है दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो जब पोलन ग्रेन वहाँ से सेड ऑफ होंगे तो वहीं पर क्या प्रेजेंट है? वर्तिकाग्र प्रेजेंट है, पिस्टिल प्रेजेंट है, तो पिस्टिल पर आकर लैंड कर जाएंगे। तो इन्हें ट्रांसफ़र होने के लिए या स्थानांतरण होने के लिए किसी भी एजेंसी या एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसी पुष्प के अंदर हो जाता। तो इस तरीके के जो पॉलिनेशन है, ठीक है, या इस तरीके के पॉलिनेशन को तो ऑटोगेमी कहते हैं। लेकिन इस पॉलिनेशन के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे क्या कहेंगे? उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, इस तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए ये ऑटोगेमी के अंतर्गत 2 तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एक उन्मील परागड़ी जिसे चास्मोगेमस कहते हैं, जो कि क्या होते हैं? ओपन टाइप के फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं? जो ओपन होते हैं फ्लावर, खिलते हैं फ्लावर, उन्हें चास्मोगेमस कहते हैं। जिसके परागकोश एवं वर्तिकाग्र क्या होते हैं? ओपन टाइप के होते हैं, यानी कि जो एंथर हैं एंड जो स्टिग्मा है वो क्या है? ओपन टाइप के हैं। वो आपको ऐसे खिल के फ्लावर जो कैलेक्स और करोला हैं इस तरीके से खिलेंगे। यानी कि जो चास्मोगेमस फ्लावर हैं
जो चास्मोगेमस हैं वो पुष्प क्या होते हैं, ओपन होते हैं। एंड जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है जिन्हें अनुनमील परागड़ी भी कहते हैं, ये कैसे हैं, ये क्लोज टाइप के फ्लावर होते हैं, यानी कि पुष्प कभी भी अनावृत नहीं होते हैं। परागकोश या वर्तिकाग्र इस तरीके से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक फ्लावर के अंदर बंद रहेंगे। जैसे बड के अंदर देखो यहाँ फ्लावर बंद है, ठीक है, ये बड के अंदर फ्लावर क्या है, क्लोज्ड है, तो इसे हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से ऑटोगेमी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा आराम से, है ना। बट यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑटोगेमी भी होगी, यहाँ पर ऑटोगेमी की प्रोसेस होगी, बट ये कैसे होते हैं, ये ओपन टाइप के होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इज सजात पुष्पी परागण, जिसे जिटनोगेमी कहते हैं। जिटनोगेमी में क्या होता है, एक ही पादप के एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना सजात पुष्पी परागण या जिटनोगेमी कहलाता है। इसे सिंपल तरीके से आप समझेंगे कि एक ही प्लांट है ये, ठीक है, इस पर यहाँ पर क्या लगे हैं, मेल फ्लावर लगे हैं, ठीक है, और इसी प्लांट की दूसरी ब्रांच पर फीमेल फ्लावर लगे हैं। क्लियर, इसी एक ही स्पीसीज का एक ही प्लांट है, उस पर मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावर लगे हैं। क्लियर, तो जब वो पोलन सेड ऑफ होंगे तो इस तरीके से फीमेल फ्लावर की वर्तिकाग्र पर आकर सेड ऑफ हो जाएंगे। तो एक ही प्लांट में है, यानी कि सेम स्पीसीज है, एंड उसी प्लांट के ही उसी प्लांट के एंथर्स उसी प्लांट के फ्लावर पे जाके लैंड कर रहे हैं, तो ये कैसा हुआ, जिटनोगेमी पॉलिनेशन हुआ। तो यहाँ पर सजातीय पुष्पी परागकण क्रियात्मक रूप से पर परागण है, यानी कि ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें एक एजेंट सम्मिलित होता है। सजात पुष्पी परागण लगभग ऑटोगेमी जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं। देखो यहाँ है तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी कि इस फ्लावर के एंथर इस फ्लावर पे आके सेड ऑफ हो रहे हैं, है ना, इस फ्लावर के साथ आके फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पर अगर इवोल्यूशनरी देखा जाए तो जेनेटिकली कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसी प्लांट के फ्लावर हैं, ठीक है, उसी प्लांट के फ्लावर से फर्टिलाइज कर रहे हैं, है ना, तो इवोल्यूशनरी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दूसरे फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल ऑटोगेमी जैसा ही है, यहाँ पर कोई नया कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेगा, जेनेटिकली कोई नया कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट परनिषेचन, जिसे जीनोगेमी भी कहते हैं, इसमें भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। जीनोगेमी में क्या होता है कि प्लांट की स्पीसीज तो एक ही है, ठीक है, एक ये पूरा कंप्लीट प्लांट होगा एंड एक ये पूरा कंप्लीट प्लांट होगा। इस पर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर लगे होंगे, ठीक है, इस पर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर लगे होंगे, इस पर भी मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर लगे होंगे। क्लियर, तो ये दोनों ही सेम स्पीसीज के प्लांट हैं, है ना, दोनों ही प्लांट कैसे हैं, सेम स्पीसीज के प्लांट हैं, बट क्या हो रहा है कि प्लांट जो है वो डिफरेंट है, प्लांट डिफरेंट है बट प्लांट की स्पीसीज सेम है। जब प्लांट डिफरेंट हुए तो फ्लावर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर वो भी तो डिफरेंट हुए, है ना, तो यहाँ पर जो पॉलिनेशन देखने को मिलेगा ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। इस तरीके के परनिषेचन में ऑटोगेमी को यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है, जिससे एवोल्यूशनरी चेंजेस आए इनके जेनेटिकली, इन स्पीसीज में, इन प्लांट्स में जेनेटिकली जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है एक तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रहा है उसी तरीके से जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनमें भी वेरिएशन आना ज़रूरी है। जब वेरिएशन होगा तभी कुछ न्यू चेंजेस, नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो आपको परनिषेचन जिसे जीनोगेमी भी कहते हैं इसे भी याद रखना है। पॉलिनेशन के 3 स्टेप्स थे, तीनों को हमने अच्छे से समझ लिया। फर्स्ट इज ऑटोगेमी जिसे स्वयुग्मन कह रहे थे, जिसमें उसी फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा,
है ना, सेम प्लांट एंड प्लांट भी सेम है और सेम फ्लावर के अंदर भी। उसके बाद हमने जिटनोगेमी में देखा कि प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है ना, यानी कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग ब्रांचेस पर लगे थे। एंड इसके बाद देखा पर निषेचन, जिसमें हमने देखा कि प्लांट भी अलग अलग हैं दोनों एंड जो फ्लावर है वो भी डिफरेंट है। प्लांट डिफरेंट बट स्पीसीज सेम एंड फ्लावर डिफरेंट, प्लांट भी डिफरेंट है फ्लावर भी डिफरेंट है, बस दोनों प्लांट की स्पीसीज सेम होनी है। तो यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा कंप्लीट एंड नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और जीनोगेमी ऑटोगेमी को या सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है। क्लियर। नाउ अब देखेंगे कि परागण के अभिकर्मक या फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, दैट मीन्स पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परागण के अभिकर्मक या कारक पौधे परागण के कारक या अभिकर्मक के रूप में बायोटिक फैक्टर या फिर अबायोटिक फैक्टर। आजीवी कारक मीन्स वायु एंड एयर एंड वाटर। एंड अगर बायोटिक फैक्टर लेंगे तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, मैमल्स हो सकते हैं, है ना। तो इन एजेंट्स को यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स में क्या होता है कि पॉलिनेशन के लिए जीवी कारकों यानी कि बायोटिक फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है। बहुत कम ही प्लांट्स में अबायोटिक फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर हैं जैसे कि एयर एंड वाटर, ठीक है, बहुत कम ही प्लांट्स में प्लांट्स की वर्तिकाग्र तक एयर के कांटेक्ट में जो पोलन ग्रेन जाएंगे या फिर वाटर के कांटेक्ट में जो पोलन ग्रेन जाएंगे वो बहुत ही कम प्लांट्स में पहुंच पाएंगे, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कोई हायर प्लांट है, कोई फ्लावरिंग प्लांट है ना, ट्री है, तो क्या वहाँ तक जहाँ पे फ्लावर लगे हैं वहाँ ऐसे ही पानी पहुँच जाएगा, उस पानी के साथ पोलन ग्रेन पहुँच जाएंगे परागण? नहीं ना, एयर चल रही है ना, एयर के साथ ऐसे ही पहुँच जाएंगे। क्या श्योरिटी है 90% कि हाँ ये पोलन ग्रेन जो एयर के साथ जा रहा है ये जाके वर्तिकाग्र पर ही लैंड करेगा? नहीं ना, वो तो एयर के साथ कहीं भी जा सकता है। तो बहुत कम ही केसेस में अबायोटिक फैक्टर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ जो पॉलिनेशन है वो बायोटिक फैक्टर यानी कि मैमल्स के थ्रू, है ना, मैमल्स या फिर बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनके थ्रू देखने को मिलता है। अगर बात की जाए 99% पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। ओके, सपोज आजीवी परागण के थ्रू, ठीक है, यानी कि जो अबायोटिक फैक्टर हैं जैसे एयर या फिर वाटर, उनके साथ पॉलिनेशन हो रहा है, उनके हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं जिन्हें पोलन ग्रेन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन अगर कैसे होंगे, ड्राई होंगे, ठीक है, चिपचिपाहट रहित, दैट मीन्स क्या होंगे, ड्राई होंगे एंड लाइट होंगे, यानी कि उनका वेट कैसा होगा, लाइट होगा, वो ड्राई होंगे, जिससे जब एयर का झोंका आएगा, जब हवा का झोंका आएगा तो उसके साथ वो आसानी से जा सके, है ना। अगर चिपचिपे होंगे तो ढेर सारे पोलन ग्रेन्स एक में चिपके होंगे जिससे वो अच्छे से हवा के साथ संचारित नहीं हो पाएंगे, है ना। अगर वो बहुत हैवी होंगे तब भी नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए इन्हें बहुत लाइट वेट होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए, ठीक है, इन पर कुछ हेयरी जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि उनके साथ अच्छे से ये संचारित हो सकें, है ना। और अगर वाटर के साथ हो रहा है, ठीक है, अगर वाटर के साथ पॉलिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए, है ना, लाइट उनका वेट होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए, इसके साथ साथ वो वाटर की सरफेस पे फ्लो कर सके, है ना, तैर सके। इस तरीके से इनके अंदर कुछ एडाप्टेशन, कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए, तभी अबायोटिक एजेंसी के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल है। क्लियर।
अगर बात करें कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन मोस्ट ऑफ किन प्लांट्स में होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, है ना। जो आपने 11th स्टैंडर्ड में एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को प्लांट किंगडम के अंतर्गत अच्छे से स्टडी किया होगा तो आपको याद होगा कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है, वाटर, क्योंकि ये सभी के सभी प्लांट कैसे हैं, जोइडोगेमस। विदाउट वाटर के इनमें तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर के माध्यम से ही जो एंथ्रोजॉइट्स थे, जो मेल गैमिट्स थे, वो एग तक जाते हैं, है ना। एंड अगर पुष्पी पादपों में बात की जाए तो बहुत ही कम, लगभग 30 जेनरा हैं, यानी कि 30 वंशों तक ही सीमित है जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में केवल और केवल 30 जेनरा प्रेजेंट हैं ऐसे जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं। उनमें भी वो मोस्ट ऑफ प्लांट कैसे हैं, एक बीजपत्री पौधे हैं, यानी कि मोनोकोटाइलिडन है। क्लियर। नाउ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मेरी बात को समझना। जो जलीय पुष्पीय पादप हैं, क्या उन सभी प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस, पॉलिनेशन की क्रिया क्या सिर्फ और सिर्फ वाटर के माध्यम से होती है? आइए देखते हैं यहाँ की लाइंस को पढ़कर अच्छे से। जल परागित पादपों के कुछ उदाहरण, जैसे कि वैलिशनेरिया, ये क्या है, एक्वाटिक प्लांट है, तथा हाइड्रिला, ये भी एक्वाटिक प्लांट है। एंड कुछ समुद्र जलीय घासें, है ना, कौन सी, सी ग्रासेस, जैसे कि जोस्टेरा। इन सभी जलीय पौधों में पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, बट हेयर सम ऑफ एक्सेप्शन। वाटर हायासिंथ या फिर वाटर लिली, वाटर हायासिंथ जिसे जलकुंभी कहते हैं, एंड वाटर लिली जिसे मुकुदनी कहते हैं, इनमें ये भी तो एक्वाटिक पौधे हैं, जलीय पौधे हैं, है ना, ये भी तो एक्वाटिक प्लांट हैं। तो क्या इनमें भी पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर ही होता है? नहीं, इनमें पॉलिनेशन कैसे होता है, इनमें पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट एंड एयर की हेल्प से इनमें पॉलिनेशन होता है। आपको ये एग्जाम्पल्स अच्छे से याद रखने हैं, इन्हें राइट डाउन कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। वाटर लिली एंड हायासिंथ में किसकी हेल्प से होता है, तो इंसेक्ट एंड एयर की हेल्प से होता है। यहाँ पर एक वैलिशनेरिया का प्लांट दिखाया गया है, ठीक है, जो क्या है, एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि वैलिशनेरिया और हाइड्रिला में पॉलिनेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो ये फीमेल फ्लावर है, ठीक है, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, एंड ये ये मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। अब जो ये मेल फ्लावर में जो ये एंथर में जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, इन्हें कहाँ पहुँचना है, इनको यहाँ पर पहुँचना है, यानी कि फीमेल फ्लावर की वर्तिकाग्र पर पहुँचना है। तो ये कैसे जाएंगे, जो एंथर है वो ब्रस्ट हो जाएगा, वो पोलन ग्रेन को वाटर में छोड़ देगा, है ना, वाटर में क्या करेगा, वाटर में रिलीज कर देगा। अब ये वाटर में तैरते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, फीमेल फ्लावर की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर दिखाया गया है उसी को यहाँ पर एक्सटेंड करके दिखाया गया है। ओके, तो ये फीमेल फ्लावर है जिसकी ये यहाँ पर नीचे ओवरी है, स्टाइल है, और ये इसका वर्तिकाग्र है जिसे स्टिग्मा कह रहे हैं। तो ये जाके विद द हेल्प ऑफ वाटर में तैरते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा वर्तिकाग्र पर, फिर वहाँ पर पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा, देन आफ्टर एग को फर्टिलाइज करेगा। क्लियर। सपोज ये वाटर हायासिंथ है जिसे जलकुंभी कह रहे थे, या सपोज ये कुमुदनी है, तो यहाँ पर कैसे पोलिनेशन हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, कीट परागण, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं वी,
यहाँ पर वी देख रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ये नेक्टर लेने आई है, इसी के साथ इसकी बॉडी में पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे। इसके बाद ये फिर से फीमेल फ्लावर पे जाके नेक्टर को लेगी, तो वहाँ पर इसके बॉडी से कुछ पोलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, जो कि वर्तिकाग्र पर जाके लैंड करेंगे और जर्मिनेट कर लेंगे। क्लियर। इसीलिए जो मेल फ्लावर होता है, ठीक है, जो एंथर होते हैं, इसीलिए फीमेल फ्लावर की अपेक्षा जो एग प्रोड्यूस होते हैं उनकी अपेक्षा जो पोलन ग्रेन है वो अधिक संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं। सपोज आप सिंपल भाषा में समझिए, जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, उसमें मोस्ट ऑफ एग एक ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें एग एक प्रेजेंट होता है। जो मेल फ्लावर है उसके अंदर पोलन ग्रेन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब हम बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे तो कोई एक पोलन ग्रेन जाके उस एग को फर्टिलाइज कर लेगा। क्लियर। अधिकतर पुष्पीय पादप परागण के लिए प्राणियों को परागण एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे हनी बी, बीटल्स, बटरफ्लाई, वैस्प, एंट्स एंड कुछ मॉथ्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इसके साथ साथ मैमल्स में लाइक चमगादड़ आदि सामान्य नॉर्मली क्या हैं, पॉलिनेटर एजेंट्स हैं। क्लियर। प्राणियों में कीट पतंग, विशेष रूप से मधुमक्खी जो है, ये बायोटिक फैक्टर में पॉलिनेशन एजेंट्स है। क्लियर। इसके बाद वानरगढ़ जैसे कि लीमर है ना, लीमर या लेम्यूल्स, या जो कर्सोरियल्स होते हैं वृक्षवासी, वो, इसके साथ साथ कुछ छिपकली या गार्डन लिजार्ड्स, ठीक है, जो हैं वो भी पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि पॉलिनेशन की एजेंसीज क्या क्या हैं, है ना। उसके साथ साथ देखा कि पॉलिनेशन के टाइप क्या हैं, एंड इसके साथ देखा कि पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स का सबसे अधिक रोल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में देखा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, जहाँ तक जो फीमेल फ्लावर है वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और जो मेल फ्लावर्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। तो फिर उनमें कैसे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। तो चलिए, यहाँ तक आप अच्छे से चीज़ों को पढ़िए। अगर कोई डाउट्स है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।